बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हों सब खुशबाश हों, सुकून में हों, रोज़े रख रहे हों, इबादत कर रहे हों और साथ में मेरी वीडियोस देख भी रहे हों और शेयर भी कर रहे हों। तो आजकल एक समा बना हुआ है, हर कोई जो है यूट्यूब पे समोसे, रोल, काले चने, छोले और इसी किस्म के स्नैक्स सिखा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं भी चलें आपको कीमे के समोसे सिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने कीमा लिया है, उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है, सारा उसका पानी निकल जाए। और फिर मसालों में लूँगी मैं 2-2 टेबल स्पून मैंने सब चीज़ें ली हैं। 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक टेस्ट के हिसाब से, 2 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ज़ीरा और 2 ही टेबल स्पून मैंने लिए हैं अदरक लहसुन भर के। ये सब मसाले कीमे में ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कीमा भूनने के लिए रख देंगे। हार्डली 10 मिनट में जो है ये कीमा रेडी हो जाता है, क्योंकि कीमा वैसे भी जल्दी गल जाता है। तो हमने कोई ऑयल ऐड नहीं करना, हमने कोई घी इसमें अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करना है। इसको 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला भर के डाल देंगे पिसा हुआ, और थोड़ा सा घी डाल देंगे और उतार लेंगे। ये देखें कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है मेरे पास। मैंने लिया है लेमन एक, ये बड़ा था तो मैं हाफ़ लीमू ही डालूँगी क्योंकि बहुत लिक्विड ही नहीं करना है। हरी प्याज काटी है, नॉर्मल वाली प्याज काटी है, हरी मिर्चें काटी हैं और हरा धनिया डाला है। आप पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। और ये सब चीज़ें मिक्स करके मैंने, और अब मैं फिल करना शुरू कर दूँगी। और ये मुझे बड़ा अच्छा कंटेनर एक मिल गया था। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें जैसे नीचे एक ट्रे भी रखी हुई है और ऊपर इसमें पट्टियाँ बड़ी सेट आ जाती हैं समोसे की ना। तो मुझे बड़ा अच्छा ये इत्तेफाक से मिल गया था। ये शायद मुझे नाहिद से मिला था। अच्छा, अब स्टोर करने के लिए ना, अब मैं छोटी ट्रे ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास डीप फ्रीज़र तो है नहीं। अब फ्रीज़र में इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं बड़ी ट्रे रख सकूँ, तो मैं छोटी ट्रे में लेयर्स लगा दूँगी। अब आप लोग कहेंगे लेयर्स लगाएंगे तो चिपक जाएंगे, तो आप देखिए तो सही आगे की मैं ट्रिक क्या करती हूँ। अभी पहली लेयर के लिए तो मैंने ऑयलिंग कर दी है ट्रे में, और फिर मैं लगाऊंगी ये होम मेकर एक हमारी हैं यूट्यूबर, उन्होंने ये आइडिया दिया था कि ये टिप दी थी, कि ना आप ट्रे में ऑयलिंग कर दें और फिर रोल या समोसे फ्रीज़ कर लें तो वो स्टिक नहीं होते। तो मैंने कहा चलें मैं ट्राई करके देखती हूँ। लर्निंग प्रोसेस तो देखें कभी भी ख़त्म नहीं होता, हमेशा जो है दूसरों से आप सीखते रहें। और वो तो मेरी बहुत खैर अच्छी साथी हैं, वो बहुत शुरू से मेरे साथ हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी ना यूट्यूबिंग, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। इंशाल्लाह सबको एक्नॉलेज करूँगी मैं, नाराज़ नहीं हुई है। बस उनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी टिप मैंने फॉलो की है अभी। तो यहाँ फिल करते हुए मुझे देख रहे हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। हल्की सी मुझे मुश्किल थोड़ी सी आजकल ये हो रही है कि वही मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, तो सेटिंग नहीं बनती कैमरे की, या तो बहुत करीब हो जाता है या फिर बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि मैं वो छोटा बेबी वाला मेरा ट्राइपॉड था ना, क्यूट सा मासूम सा, मैं उस पर कर रही हूँ। तो वही तो छोटू सा बेचारा कि उसको मुझे किसी एक डब्बे के ऊपर रखना पड़ता है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं कितने जतन करके मैं ये सब करती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मज़ा आता है। बस ये है कि जो काम 5 मिनट में होते हैं ना, वो फिर 20-20 मिनट में, आधा घंटे में होते हैं। तो ये देखें, ये फोल्ड कर रही हूँ मैं। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि कहीं से भी समोसा जब हम बनाते हैं तो ट्रायंगल में कहीं से भी तीनों जो वो एजेस होते हैं ना, वो पूरे पूरे बंद होने चाहिए। कहीं से भी खुला रह गया समोसा तो सब ऑयल भर जाएगा फ्राई करने में, और वो जब हम खाएंगे ना तो वो एक ऑयल निकलेगा उसमें से, वो बहुत अजीब सा लगता है और वो अनहेल्दी भी होता है ऑब्वियसली। इतना सारा ऑयल समझ लें आप पी रहे हैं जैसे। तो कोशिश करें कि एजेस आप बिल्कुल अच्छे से बंद करें। और कोई मुश्किल नहीं है, आ जाएगा। हाँ, मतलब अगर किसी ने पहली दफ़ा करना है तो वो भी प्रैक्टिस करें। आप खाली आप फिलिंग नहीं करें, आप खाली फोल्ड करके आप प्रैक्टिस कर लें चाहिए तो। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ना एक लेयर हो गई थी, मिस हो गई क्लिप मुझसे शायद। लेयर बाय लेयर मैंने लगाए, लेकिन जब एक लेयर हो गई थी तो क्लिंग रैप किया, फिर दूसरी लेयर लगाई, फिर क्लिंग रैप किया, फिर तीसरी लेयर लगाई। इस तरह ये 4 लेयर्स बनी और फिर लास्टली भी मैंने पूरा उसको कवर कर दिया है एयर टाइट
ताकि वो ड्राई नहीं हो जाए पट्टी। अब मैं ये फ्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, वो लेयरिंग वाली क्लिप मुझसे मिस हो गई है भाई, उसके लिए माजरत, मैं क्या करूँ। तो ये शायद मैं भूल गई बनाना, वो होता ना काम में लग जाते हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता। चलें जनाब, अब शाम में हो गया है इफ्तारी का टाइम। अब हम फ्राई करेंगे समोसे। मैंने आपसे शेयर किया था ना कि हमारी तरफ जो है वो एकदम फ्लेम स्लो हो जाता है और फिर 6:45 जाके कहीं फ्लेम आता है। अब आप मुझे ये बताइए कि 6:45 बस हमारी कोशिश होती थी कि हम 10-15 मिनट पहले इफ्तारी रेडी कर लें और फिर उसके बाद फिर बैठ के उस वक्त दुआ मांगें ना, या कुछ पढ़ लें, मतलब कुछ भी कर लें, इबादत कर लें। लेकिन तो वो अब अगर हम 6:45 तलने खड़े होंगे तो फिर तो भागते भागते ही इफ्तारी रेडी होगी फिर। तो मैं तो खैर ये कि फिर असर पड़ते ही फ़ौरन जो है ना करके रख लेती हूँ। अब क्या करूँ, अब थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना फिर। तो ये, और फिर समोसे ऐसे ऐसी चीज़ है कि आप ना एकदम हाई फ्लेम पे नहीं इनको फ्राई कर सकते। आपने करना मीडियम फ्लेम पे है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे भी पहले ऑयल पूरा आपका गर्म होगा, फिर आप मीडियम पे एडजस्ट करेंगे ना, तो वो बस इस वजह से जो है ना मारे जाते हैं। तो ये बड़े धीमे धीमे फ्राई होते रहेंगे। और ये कि जब आपको ऐसा फ़ील होगा एक तरफ से हो गया है थोड़ा सा, तो आप साइड चेंज कर दीजिए उसकी। मतलब ये इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ से पूरा पकाएंगे फिर टर्न करेंगे, नहीं नहीं, इसको 2-3 दफ़ा जो है सबको पलटना होता है। और अच्छा, मेरी बड़ी कोशिश होती है, मैं होती हूँ कि ना सारों को मैं पलटूँ, मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं कहती हूँ किसी को भूल गई ना फिर वो नाराज़ हो जाएगा ना। तो बस ये बन रहे हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, लीमू भी मैंने स्क्वीज़ किया था, मैंने बताया तो था आपको, हाँ, कि मैं आधा लीमू डालूँगी, उससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो एक बैच मेरा निकल गया था और अब मैंने दूसरा बैच डाला है। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, तो स्पेशली जो यूरोप वगैरह की तरफ होते हैं ना, या अमेरिका, वहाँ, क्योंकि मेरा एक इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि एक रमज़ान मेरा जर्मनी में गुज़रा है, तो बिल्कुल भी वो फीलिंग ही नहीं आती थी, ना रोज़ों की फीलिंग आती थी रमज़ान की, और ना ईद वाले दिन पता चल रहा था, क्योंकि हस्बैंड सुबह उठे, नमाज़ वगैरह पढ़ कर आए हैं और उसके बाद फिर वो ऑफ़िस चले गए, हम घर में थे और कोई ऐसा नहीं लगा कि हाँ ईद ईद का कुछ है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर छुट्टी भी करूँगा तो क्या करेंगे हम, मतलब छुट्टी करने का भी क्या फ़ायदा ना। तो खैर वो ऑफ़िस चले गए थे। तो बाहर वाकई में फ़ीलिंग नहीं आती, या तो फिर आपकी लोकेलिटी में इतने लोग हों, मुस्लिम्स हों, कि क्योंकि कराची पाकिस्तान में तो एक फेस्टिव सीज़न होता है ना, सब पड़ोसी एक दूसरे को इफ़्तार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और सब तरफ हो रहा होता है कि हाँ सब रोज़े रख रहे हैं, तो अलग ही माहौल होता है। और जर्मनी में तो खैर हम वहाँ थे भी बहुत लंबे लंबे, क्योंकि वहाँ तो 10 बजे खुलते थे रात में, तो बहुत एक्सट्रीम लंबे थे। तो यहाँ देखें ये हो गए हैं अच्छे से रेडी। आप लोग समोसे तो खैर सभी बना रहे होंगे घर में, और सबकी ऐसी ही 19-20 रेसिपी होती है, बस हाथ के जायका का फ़र्क होता है, मैं तो ये मानती हूँ। तो वरना तकरीबन सभी इसी तरीके से बना रहे होते हैं। तो फिर भी लेकिन मेरी रेसिपी से बनाइएगा, मुझे अपडेट दीजिएगा कि मैंने क्या किया, और इससे भी अच्छी कोई अगर टिप है तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर न्यू सजेशंस। और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे मतलब हेल्प आउट करते हैं, टिप्स देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख़्याल रखिए, इबादत कीजिए और अपने आसपास भी सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।